गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बेटा कॉस्मिक रेज एंड एलीमेंट्री पार्टिकल्स वाला चैप्टर चल रहा है। उसी दे विच अपने नैक्सट ने कंजरवेशन लाज। कंजरवेशन लाज की ने देखो, न्यूक्लीयर रिएक्शन दे विच कोई भी डिके हो रहा है, कोई भी न्यूक्लीयर रिएक्शन हो रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ लॉज कंजर्व रहने चाहिए होंगे हैं। जिस तरह आप आम अपनी कैमिस्ट्री जो आप रिएक्शनस देखते हैं, उन्होंने रिएक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि मान लो चार्ज नंबर कंजर्व रहना चाहिए, मास नंबर कंजर्व रहना चाहिए। उस तरह न्यूक्लीयर रिएक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ की कंजर्व रहना चाहिए। देखो, टोटल एनर्जी इंक्लूडिंग रेस्ट मास रिमेन्स कॉन्सटेंट। देखो ये की है, टोटल एनर्जी इंक्लूडिंग रेस्ट मास एनर्जी, मतलब E+m0c² का कॉन्सैप्ट ये दोनों साइड से वेरीफाई होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। टोटल लीनियर मोमेंटम कॉन्सटेंट रहना चाहिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल चार्ज कॉन्सटेंट रहना चाहिए। उस बाद नैक्सट जी प्रॉपर्टी है दैट इज़ टोटल ब्रियॉन नंबर रिमेन कॉन्सटेंट। टोटल ब्रियॉन नंबर कॉन्सटेंट रहना चाहिए। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ कि अगर तो ये कॉन्सटेंट रह रहा दैट मीनस कि रिएक्शनस अलाउड नहीं। अगर कॉन्सटेंट नहीं रह रहा तो ਜਿਹੜੀਆਂ रिएक्शनस होणगियां वो अलाउड नहीं होणगियां, मतलब वो पॉसीबिलिटी 'ਚ नहीं होणगियां। जिस तरह एक एग्जाम्पल तुसीं याद कर सकते हो, कॉपा कन्वर्ट होकर बन गया प्रोटोन तो पाई मेजॉन्स 'ਚ। ਇਹਦਾ ब्रियॉन नंबर 1 है, ਇਹਦਾ ब्रियॉन नंबर 1 है, पाई मेजॉन्स होंगे ने, इस करके इन्हां दा नंबर 0 है। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि दोनों साइड्स से जो ब्रियॉन नंबर है कंजर्व रह रहा है। उस तरह एक होर रिएक्शन है, प्रोटोन प्रोटोन कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटोन प्लस कॉपर प्लस सिग्मा। ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये ब्रियॉन नंबर 1+1, ਇਹਦਾ ब्रियॉन नंबर 1, ਇਹਦਾ 1, ਇਹਦਾ 1, इधर 2 बन गया, इधर 3 बन गया, तो ये कंजर्व नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ये रिएक्शन अलाउड नहीं है। उस तो बाद टोटल लैप्टॉन नंबर रिमेन कॉन्सटेंट। टोटल लैप्टॉन नंबर कॉन्सटेंट रहना चाहिए। जिस तरह थोड़ी बुक च रिएक्शन दी हुई है, अगर असीं इहनूं देखते हैं तो ये लैप्टॉन नंबर कंजर्व रह रहा है, दैट मीनस कि रिएक्शन की है अलाउड है। तो इस तरह अपने एक रिएक्शन है जी याद कर लेनी है। उस बाद टोटल स्ट्रेंजनेस नंबर रिमेन कंजर्व्ड। देखो कहते दिस लॉ डजंट अप्लाई टू वीक रिएक्शनस। ਹੁਣ ਇਹਦੇ कुछ ध्यान रखने वाली कई कंजरवेशन लॉज के ध्यान रखने वाली गल होंगी है भी रिएक्शनस ने जो वीक ने या स्ट्रोंग ने। हुण वीक रिएक्शनस के कहता स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है जोड़ा वो अप्लाई नहीं होंदियां, पर स्ट्रोंग इंटरैक्शनस से अप्लाई होंदियां ने। जिस तरह रिएक्शन है पाई मेजॉन प्लस प्रोटोन कन्वर्टेड इंटू न्यूट्रॉन प्लस पाई न्यूट्रल इज ये अलाउड है क्योंकि स्ट्रेंजनेस नंबर 0+0+0, मतलब जोड़े पार्टिकल स्ट्रेंज है ही नहीं, ऑबवियस है कि उन्होंने स्ट्रेंजनेस नंबर की होगा 0 होगा। उसी तरह एक स्ट्रोंग इंटरैक्शन है, ये स्ट्रेंजनेस नंबर है जोड़ा वो कंजर्व नहीं है। ठीक है, इस तरह मतलब कि जोड़े वीक रिएक्शनस ने उन्होंने जोड़ा स्ट्रेंजनेस नंबर है जरूरी नहीं है कि कंजर्व रहूगा, तो स्ट्रोंग इंटरैक्शन के रहना चाहिए। ठीक है, उस तो बाद है पैरिटी। पैरिटी के भी सेम कॉन्सैप्ट अप्लाई होंगे। वीक इंटरैक्शन के पैरिटी कंजर्व नहीं होंगी, पर स्ट्रोंग इंटरैक्शन के पैरिटी है जी कंजर्व रही है। सिमिलरली सेम केस आप आइसोस्पिन के लिए अप्लाई करते हैं, सेम केस है जो आप हाइपरचार्ज के लिए अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये जो सारे पॉइंट्स ने ये कंजर्व रहने चाहिए ने, स्पैशली फॉर द स्ट्रोंग इंटरैक्शनस। उस तो बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा क्वार्क्स। क्वार्क्स देखो की होंगे ने, जिस तरह आप जनरली की बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इलैक्ट्रॉन्स ने, प्रोटॉन्स ने, न्यूट्रॉन्स ने, फोटॉन्स ने। ठीक है, इन्होंने आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। इलैक्ट्रॉन की जी मिनिमम हाँ जी स्टूडेंट, अपना टॉपिक है क्वार्क्स। क्वार्क्स की ने, जिस तरह इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने जोड़े, फोटॉन्स ने जोड़े, इन्हों आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब मिनीमम आप एक इलैक्ट्रॉन की गल करते हैं, 1 इलैक्ट्रॉन की, मतलब 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इस तो घट मतलब आप ये भी इलैक्ट्रॉन का अपने हाफ करता या इलैक्ट्रॉन के 1/3 करता, 4 करता, मतलब इन्हों आप सब डिवाइड नहीं कर सकते। पर क्वार्क्स ने जोड़े, क्वार्क्स अपने एक पॉसीबिलिटी देंगे ने भी जोड़े अपने बेसिक पार्टिकल्स ने, इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ने, इन्हों आप फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। पर वो स्प्लिटिंग किमें होगी
ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਆਰਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੁਆਰਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦ ਨੋ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਬਟ ਅਨਲਾਈਕ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਵ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਚਾਰजेस। ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਆਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰਕਸ ਨੇ 3 ਨੇ, ਅਪ ਨੇ, ਡਾਊਨ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਹੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਚਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਪ ਤੇ ਡਾਊਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਦਾ 3 ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਰਮ, ਬੋਟਮ ਤੇ ਟॉप। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ ਹੈ, ਅਪ ਤੇ ਚਾਰਜ 2/3 ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਕੁਆਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2/3 ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਆਪਾਂ 2/3 ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ -2/3e, ਡਾਊਨ -1/3e, ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਂਟੀ +1/3e। ਸਟ੍ਰੇਂਜਨੈਸ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ -1/3e, ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ +1/3e। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਮ ਹੈ, ਬੋਟਮ ਹੈ, ਟॉप ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਮ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਆਰਕਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਰਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਰਕਸ ਦਾ ਬਰਿਓਨ ਨੰਬਰ 1/3 ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕੁਆਰਕਸ ਦਾ -1/3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਿਓਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 0 ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਜ਼ੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਿਓਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ B 0 ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜਨੈਸ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਕੁਆਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰਮ ਕੁਆਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਰਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਪ, ਡਾਊਨ, ਸਟ੍ਰੇਂਜ, ਚਾਰਮ, ਬੋਟਮ, ਟॉप। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜਨੈਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ -1 ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ +1 ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਆਰਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਿਓਨ ਨੰਬਰ 1/3 ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਮ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਚਾਰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਰਮ ਨੰਬਰ +1 ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਐਂਟੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ -1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਚਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਪ ਤੇ +2/3, ਡਾਊਨ ਤੇ -1/3, ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਤੇ -1/3, ਚਾਰਮ ਤੇ 2/3, ਬੋਟਮ ਤੇ -1/3, ਟॉप ਤੇ +2/3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਮੇਜ਼ੋਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਮੇਜ਼ੋਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਮੇਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਰਕਸ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1 ਬਣ ਜੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਪ ਕੁਆਰਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਂਟੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਪ ਕੁਆਰਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਂਟੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਪ ਦਾ ਬਰਿਓਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1/3 ਹੈ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਬਰਿਓਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ -1/3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਮੇਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਿਓਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਰਿਓਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਪ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, +2/3, ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਂਟੀ ਕੀ ਹੈ, +1/3, ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1। ਇਹ 1 ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਚਾਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਪ ਦੀ ਸਪਿਨ 1/2 ਅਪ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਿਨ -1/2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜਨੈਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪ ਦਾ ਤੇ ਡਾਊਨ ਦੇ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਡਾਊਨ ਕੁਆਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਪ ਕੁਆਰਕ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਡਾਊਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ,
ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੁਆਰਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਿਓਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 1/3 1/3 + 1/3 + 1/3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਿਓਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਰਿਓਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨ ਕੁਆਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ -1/3, अगला भी डाउन है -1/3, अगला अप है +2/3, सारा की बन गया टोटल 0 बन गया। देखो न्यूट्रॉन ने न्यूट्रल पार्टिकल ने ना तो कोई चार्ज होंगे नहीं, इस करके टोटल चार्ज की आ गया 0। उस तो बाद आ गई स्पिन डाउन डाउन अप, क्लीयर है। एक तो कैंसल हो गई, थोड़े को बच गया 1/2 बच गया। वैसे भी आपको पता है कि न्यूट्रॉन की जी स्पिन आ वो 1/2 होंगी है। उस तो बाद स्ट्रेंज बिहेवियर इन्हों का किसी का भी नहीं है, डाउन डाउन अप का 0 आ गया। कहने का मतलब ये है कि जोड़े अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स ने, न्यूट्रॉन ने, प्रोटॉन्स ने, पॉजिट्रॉन ने, ठीक है, ये सारे आप फ्रैक्शनस के विच लिख सकते हैं, पर वो फ्रैक्शनस इस तरह लिखिया जाएगियां कि वो उन्होंने सारिया प्रॉपर्टीज़ को सैटिस्फाई कर सके, ठीक है जी। उस तो बाद देखो ये थोड़ी जी प्रॉब्लम होर आती है, जिमें आपने यही वाला किया है डाउन डाउन अप वाला, ये प्रॉब्लम की आती है कि दो पार्टिकल्स की जी स्पिन है वो सेम डायरैक्शन हो गई। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि किते ना किते ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल ਨੂੰ ओबे नहीं कर रहा, तो वो फिर एक थ्योरी होर दी गई, वो थोड़ी जी मॉडिफिकेशन की गई। वो मॉडिफिकेशन की सी कि ये जोड़े क्वार्क्स ने इन्हों कलर असाइन कर दो। कहते जोड़े 3 बेसिक क्वार्क्स ने उन्होंने कलर की ने रैड ब्लू तो ग्रीन, तो उन्होंने एंटी पार्टिकल्स की ने एंटी रैड एंटी ब्लू तो एंटी ग्रीन, ठीक है। जिस तरह मान लो आप डाउन डाउन लिख रहे हैं, आप की लिख रहे हैं ये डाउन डाउन लिख रहे हैं, एक की है अप है, ठीक है। तो ये जोड़े ये क्वार्क्स ने, ये क्वार्क्स दे क्योंकि कलर डिफाइन किए हुए हैं, तो कलर ने जोड़े वो कलर उन्होंने कंपनसेट कर लेंगे उस चीज़ को, क्लीयर है। उस तो बाद आ गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स दी प्रॉपर्टीज़ की ने, प्रॉपर्टीज़ बेटा आप पहला भी देख चुके हैं। देखो कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, फ्रैक्शनल इलैक्ट्रिक चार्ज है, स्पिन 1/2 है, हर एक क्वार्क का बरिओन नंबर 1/3 है, एंटी का -1/3 है। उस तो बाद इन्हों के चार्जिज दी वैल्यूज़ ने, स्ट्रेंजनेस आ गया, एस की वैल्यू -1, एंटी क्वार्क के लिए +1 है, ध्यान रखना है। उस तो बाद जे नहीं हैगा तो 0 होगी। ब्रिओन्स ने जोड़े 3 क्वार्क्स की कॉम्बीनेशन नाल बनते हैं, एंटी ब्रिओन्स 3 एंटी क्वार्क्स की कॉम्बीनेशन के नाल बनते हैं, ठीक है। इस तरह मेजॉन्स ने वो 1 क्वार्क की एक एंटी क्वार्क की कॉम्बीनेशन नाल बनते हैं। क्वार्क्स कहता डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एंटिटी। क्वार्क्स ने जोड़े इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जो तुम कहो भी कला एक क्वार्क एग्जिस्ट करते, नहीं, वो हमेशा कॉम्बीनेशन च मिलणगे, तो कॉम्बीनेशन भी इस तरह बनूगी कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए उन्होंने सैटिस्फाई करूगा। क्वार्क्स ने मे चेंज कलर बाय एक्सचेंजिंग मासलैस एंड हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड ग्लूऑन्स। कहता क्वार्क्स ने अपना कलर चेंज कर सकते हैं, पर वो एक पार्टिकल हाइपोथेटिकल पार्टिकल मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, पर वो पार्टिकल जोड़ा है वो थ्योरीज को प्रूव करने के लिए आप यूज़ करते हैं ना, ग्लूऑन्स को एक्सचेंज करके पार्टिकल्स ने जोड़ा अपना कलर एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े बेटा सिलेबस से ये इन्ना की है क्वार्क्स का, तो इतने टॉपिक खत्म है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वार्क्स। बहुत ध्यान दे नाल पढ़ना, तुसी अपना बुक चो भी एक बार रीड करो, तो इत्थे थोड़ा न्यूक्लीयर का जो सिलेबस है वो खत्म है। सो थैंक्स अ लॉट।